नमस्कार दोस्तों, सागर एक लहर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम फिर से जुड़े हैं एडवोकेट और समाज सेवी मनोज जैन सागर जी से। आज हम बात करेंगे मोबाइल के ज़्यादा यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट्स। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर एक लहर में। सर आजकल की जो जेनरेशन है, छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्ग जो भी हैं, सारे लोग मोबाइल पे लगे पड़े रहते हैं। जबकि एक स्टडी में पता किया गया है कि 2 साल से जो कम के बच्चे होते हैं उनको मोबाइल बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और जो 5 साल के बच्चे हैं उनको 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप? ये बात बिल्कुल सही है चीज़ के लिए कि 2 साल से बच्चे को नीचे को देना बिल्कुल जी देना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या हो रहा है, उनकी टोटली सारी आईसाइट वीक हो रही है, ठीक है? ब्रेन उनका रीड आउट सारा वही चीज़ कर रहा है, वो सारे चलचित्र देख रहा है, और हाथ लगते-लगते, चलते-चलते बच्चों में कोई पोर्न साइट या कोई उल्टी-सीधी साइट, कोई सेक्सुअल कोई गलत साइट खुल जाती है, तो बच्चों के माइंड में वो चीज़ें ब्रेन में घुसती हैं, और बच्चा तो एक कच्ची मिट्टी का पुतला होता ही है। तो वो जब चीज़ जाती है तो उसका माइंड फिर उसी तरफ जाता है। उससे बच्चों के बिगड़ने की और बच्चों में गलत गतिविधियाँ आने की मतलब क्षमताएँ बढ़ती रहती वो है चीज़ के दिमाग लिए। जैसे बच्चे देखते हैं उस देखते हिसाब से उसी वो पकड़ उसी लेते अकॉर्डिंग वो हैं। कैच करते हैं। जी तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और उससे आपके आई साइट वीक होना, कैल्शियम की कमी होना, आपके माइंड वॉश होना, माइंड में मतलब हमेशा वही चीज़ रहना, और 5 साल के बच्चे हों, चाहे 10 साल के बच्चे हों, चाहे 12 साल के बच्चे हों, उनके दिमाग में वही चीज़ एक्टिविटी आती है। तो इसको तो बिल्कुल अवॉइड कराना चाहिए, माँ-बाप को नहीं देना चाहिए, और आजकल तो माँ-बाप भी खुद ही लगे हुए हैं फ़ोन में। इतना लगे हुए हैं कि मतलब उनको अगर घर पे जाके अगर उनका हस्बैंड कोई पानी या खाने की बात कर रहा होता है, तो उनकी मम्मियाँ जो है ना, मतलब उनके हस्बैंड मोबाइल में लगे होते हैं, मतलब वाइफ़ लगी है, तो लगी है मोबाइल में, अगर वाइफ़ को काम है हस्बैंड से, तो हस्बैंड लगा है मोबाइल में। मतलब सारी लाइफ़ तो स्पॉइल होती जा रही है। जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि जो पहले ऑनलाइन चीज़ें थी, अब हो गई हैं सारी की सारी। पहले एक मार्केट था, मार्केट में लोग बाग घूमते थे, फिरते थे, फैमिली को एंजॉय करते थे, फैमिली को टाइम देते थे। अब सब ऑनलाइन चीज़ें मंगा लेते हैं। अब ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं डे बाय डे, और सब बेटा हो, बेटी हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, सब उसमें लगे हुए हैं, लगे हस्बैंड हो, हुए हैं। वाइफ हो, सब उसमें लगे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से सिर्फ़ इंसान को 1 घंटा या 2 घंटे ही सिर्फ़ मोबाइल को टाइम देना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप टाइम देते हो तो खतरे से खाली वाली बात नहीं है। आपका माइंड इतना भ्रष्ट हो चुका होता है कि रात को नींद नहीं आती। नींद आएगी तो आपका माइंड में वही गतिविधि चलती रहेगी, बस मोबाइल। आई साइट इतनी वीक हो जाएगी वीक हो कि जाती है। आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। अच्छा, कुछ आप ऐसी-वैसी चीज़ देख लोगे तो आपको कुछ शक के दायरे रहेंगे या पारिवारिक दायरे रहेंगे। उल्टी-सीधी अनाप चीज़ देख लोगे तो ऐसा रहेगा, अच्छा ऐसा भी हो रहा है बाज़ार में, ऐसा भी हो रहा है। चाहे वो उन्होंने एक फेक स्टोरी बना के भी उसमें क्यों ना डाल दी हो। तो माइंड की गतिविधि सिर्फ़ वहीं सराउंडिंग घूमती रहती है चीज़ के वो लिए। ये चीज़ नहीं देखते कि ये सही है या गलत, वो या वीडियो है वो वीडियोज़ हैं तो वो। उन पे ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। एग्ज़ैक्टली, वो क्या होता है, कच्ची उम्र के बच्चे जो होते हैं मतलब 12-15 साल के, तो वही चीज़ देना शुरू कर देते हैं। अब इतना सोशल मीडिया हो गया, इतना वो हो गया। अभी कल ही की परसों की 1-2 दिन की पहले की न्यूज़ है, कुछ गुड़गाँव में एक बाप ने अपनी बेटी को मार दिया। जी कुछ ऐसी न्यूज़, तो मतलब वो भी इंस्टाग्राम पे जो मैंने सुना है, मेरे को पूरी क्लियर नहीं पता उस न्यूज़ के बारे में, लेकिन ये चीज़ें तो गलत होती जा रही है ना। अब वो बस एक शक के एक चक्कर शक के में चक्कर मार में दिया बेटी को। एग्ज़ैक्टली वो चीज़ें बढ़ावा दे रही हैं, मतलब ये सोशल मीडिया की उल्टी-सीधी चीज़ें बढ़ावा दे रही हैं, जो परिवार ख़राब कर रही हैं। जी तो इससे बचना चाहिए, और मोबाइल को सिर्फ़ काम के टाइम पे उसको यूज़ करें, बाकी उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवॉइड करें। आई साइट वीक हो रही है, आपका ब्रेन ब्रेन वॉश हो रहा है, बच्चे भी मतलब मम्मी-पापा को देख रहे हैं तो बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं। तो कोई एक फैमिली जो प्यार होना चाहिए, वो प्यार सबका बढ़ चुका है। कहाँ बढ़ चुका है? मोबाइल तक। सोशल मोबाइल में ही मीडिया सीमित रह गया, सोशल सोशल मीडिया में मीडिया। सीमित रह गया। जी। सर पहले के बच्चों को खींच कर लाना पड़ता था पार्कों से जी। या गलियों से, चौबारों से हाँ। कि अब चलो घर। हुँ। अभी उल्टा हो गया है, माँ बाप परेशान रहते हैं कि एक ही जगह बैठा रहता है मोबाइल लेकर, पार्कों में जाता ही पार्कों नहीं में है। नहीं जाता, नहीं बच्चों जाता। से गेट टुगेदर नहीं करता है। बिल्कुल, इसके बारे में क्या बिल्कुल, बिल्कुल। बोलेंगे आप? वही बात हो रही है कि लोगों का सिर्फ़ मोबाइल का एक नशा ऐसा डल चुका है कि उसको मोबाइल देखना है, व्हाट्सएप देखना है, फेसबुक देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, तो उसमें ही लगे हुए हैं, गूगल देखना है। और जो पार्क में जाने की गतिविधि थी उनकी, जो पार्क में जाके एक एक्सरसाइज़ करते थे, भागते थे, बिल्कुल। दौड़ते थे, अपना फ़िज़िकल उनका व्यायाम होता था, वो तो ज़ीरो होता जा रहा है। सर पेरेंट को क्या करना चाहिए आपके पेरेंट्स हिसाब से? पेरेंट्स को बच्चों से मोबाइल छीन लेना चाहिए,
उनको जिस प्रकार कहा जाता है कि बेटा आपको 3 से 4 पढ़ना है, 5 से 6 खाना खाना है या 2 से 3 सोना है, एक तो फिक्स एक फिक्स टाइम। टाइम दे दें बेटा। अब आपको ना 7 से 8 बजे या 4 से 5 बजे आपको 1 घंटा ही मोबाइल को आपको वॉच करना है, मोबाइल को देखना है, मोबाइल को आपको एंजॉय करना है। इसके बाद आपको 24 घंटे यदि मोबाइल पे लगे रहोगे, उससे आपका सिर्फ ब्रेन वॉश होगा, उससे आप कोई और काम नहीं कर पाओगे, ना पढ़ पाओगे, ना अपना माइंड ग्रो कर पाओगे, सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाओगे। तो उसको अवॉइड कराएं। सर जैसा कि आपने बोला बच्चों का एक फिक्स टाइम होना चाहिए, जी। ऐसी एक घटना आई थी सामने, एक क्या 2-3 घटनाएं आ चुकी हैं। मदर ने बेटे को मना किया कि तुम मोबाइल नहीं छुओगे, और कुछ देर बाद वो बच्चा आता है घर से कुछ औजार लेकर, मतलब घर में ही रहता है, और माँ के सर पे दे मारता है और माँ की मौत हो जाती है। तो ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। क्या ये कहना ये चाहेंगे? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो इतने हैबिचुअल हो चुके हैं बच्चे हम्म, कि मम्मी अगर ले लेती है फ़ोन या पापा ले लेते हैं या नहीं दिलवाते फ़ोन, हम्म, तो वो हैबिचुअल हो चुके हैं। तो उनको एक अंदर से उनका जानवर जाग उठता है कि नहीं, ये तो मतलब मेरे साथ गलत हो रहा है। तो वो मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं। उसमें मम्मी हो या पापा हो या भाई हो या बहन हो, उस पर टॉर्चरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब वो मार दिया, वो गलती से डेथ हो गई, कुछ हो गया, हम्म, तो वो तो फिर हम्म। प्रॉब्लम बन ही जाता है ना। जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि एक ये 2 साल तक के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं फ़ोन देना बिल्कुल नहीं देना चाहिए, चाहिए। 5 साल तक के बच्चों को स्क्रीन टाइम 1 घंटा। नहीं, 5 साल को भी आधा घंटा कि ठीक है आपने देख लिया जी, तो एक उसको स्टडी अवॉइड में कराओ। पाया गया कि अगर हाँ, बच्चे ज़्यादा जिद करते हैं ज़्यादा जिद कर तो रहे हैं तो उनको सिर्फ, जी। और उनको देने वाली बात भी करें तो सिर्फ एक स्टडी मटेरियल के बेस में हम्म, कि आपको सिर्फ स्टडी पर्पज से दिया जा रहा है। सोशल मीडिया के पर्पज से तो आप 5 साल के बच्चे को देना बेकार है कि आप सोशल मीडिया को देखेगा, वो तो सिर्फ अगर रॉन्ग भी एक्टिविटी उसमें ओपन होती है और वो देखता है तो उसका माइंड तो अपसेट होगा ना। बिल्कुल उसका माइंड सिर्फ वहीं पे जाएगा, क्योंकि एक इंसानी फितरत होती है, अच्छी बात देर से दिमाग में आती है और गलत बहुत जल्दी आती बहुत है। जल्दी बच्चे तो बहुत जल्दी फॉलो करते एग्जैक्टली, हैं। बच्चे क्या बड़े भी बहुत ऐसे ही हैं इस चीज़ के लिए कि अगर गलत बात जल्दी होगी तो उसको जल्दी अटैक करेंगे, और बिल्कुल। अच्छी बात को जल्दी कम अटैक करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स है इस चीज़ के लिए। तो उसको अवॉइड कराएं, उसको सिर्फ ओनली फॉर स्टडी पर्पस के ही अकॉर्डिंग रखवाएं कि आपने कोई स्टडी मटेरियल मिला है बेटा, आप ये देख लो, आपने पढ़ाई के पर्पज से देखना है ये देख लो। लेकिन आप उसको सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हुआ है, वो 24 घंटे उसको देखता रहे, तो आप उससे बाद में अगर माँ बाप से फ़ोन लेते हैं तो मतलब कंपलसरी, जैसे अभी आपने उसके बताया कि कैसे? उसने बेटे ने माँ को मार दिया, जी, तो ऐसे हादसे होते रहेंगे अगर इस जी। तरह से होगा तो आपके कहने का मतलब ये है कि माँ बाप को बच्चे को शुरू से ही मोबाइल टाइम शुरू कम से देना ही चाहिए, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, शुरू से ही इस पे ध्यान देना क्योंकि चाहिए, बच्चे सर अगर बड़े हो गए ताकि तब वो सुनते नहीं हैं। वो गलत एक्टिविटी में ना जाए। जी। जी। चलिए सर, बच्चों की तो बात हो गई, अब करते हैं बड़ों की बात। हाँ। बड़ों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? हस्बैंड घर पे आते हैं, लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं, और जो बीवियां होती हैं चिल्लाते रहती हैं ये करो वो करो, और वो उनके कान में कुछ नहीं जाता, तो उनके आजकल लिए क्या आजकल बोलेंगे आप? आजकल सारा मतलब पूरा, मैं अब 1-2 की बात क्या करूँ, पूरा जहान ही अब ऐसा हो चुका है, क्योंकि टोटली सारा बिज़नेस ना ऑनलाइन पे हो चुका है। जी। अब बिज़नेस करने के लिए बंदा लैपटॉप पे, मोबाइल पे सिर्फ बिज़नेस के लिए लगा हुआ है। अब बिज़नेस लगा हुआ है तो कोई बंदा ध्यान नहीं दे पा रहा उसमें। अब वाइफ हस्बैंड को बोल रही है भाई सुनो आप ये काम कर लो वो कर लो, वो अपने बिजनेस की एक्टिविटी में लगा हुआ है। या फिर अगर वाइफ लगी हुई है, कोई सीरियल देख रही है, कोई गेम देख रही है या कुछ भी कर रही हैं, तो हस्बैंड बोल रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। तो ये दोनों तरफ से ही हो रहा है चीज़ के लिए। और मैं हर परिवार से यही मतलब एक रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा कि उसको मोबाइल पे कम से कम अपना एक टाइम दे के अपना मोबाइल एंजॉय करें, सोशल मीडिया एंजॉय करें। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा एंजॉय ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, सिखाता है, बिल्कुल। बहुत कुछ सिखाता है, वर्ल्ड न्यूज़ सिखाता है, पूरे वर्ल्ड का ज्ञान देता है, पूरे संसार का ज्ञान देता है। उस पे एक लिमिटेड टाइम रखें और अपने परिवार को भी टाइम दें। सर इससे कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार आ रही है, क्या लगता है आपको? हाँ, उन लोगों की लिए आ रही है जो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल होते जा रहे हैं, उनके लिए दरार आ रही है। तो फिर तो मैं एक बात बोलूँगा कि कोई भी अच्छी चीज़ भी कोई बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दो, ठीक है? तो वो भी आपको नुकसानदेही होगी। अगर आप मतलब अगर आपको हरी सब्जियाँ, पालक जो है खाने को फ़ायदा देता है, लेकिन मैं अगर सुबह-शाम पालक ही खाऊँ, दिन-रात पालक ही खाऊँ, तो तो शायद हजम नहीं होगा। मेरे को बीमारियाँ घेर लेंगी। बिल्कुल। क्योंकि पालक में कई सारे केमिकल्स, कई सारे प्रोटीन कुछ तरह इस तरह के भी होते हैं, जो कंटिन्यू लेने पे आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट भी करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी पाई जाती हैं। जी। सर इस टॉपिक पे हम लोग एक बार पहले भी बात कर चुके हैं जी। कि मोबाइल के ज़्यादा यूज़ से, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, रिश्तों में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चक्कर आता है। तो क्या इसके लिए कुछ सॉल्यूशन है?
हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए मतलब कुछ सुझाव दीजिए। बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल। समस्याएं बढ़ती जा रही ये हैं। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगर आप देखो, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, तो आप अपने मोबाइल को हाइड करने की कोशिश करोगे, छुपाने की कोशिश करोगे। जो ओपनली होगा, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो कहेगा ठीक है, मैं अपनी मेरी वाइफ है कि लो जी मोबाइल चेक कर लो, चेक आप कर देख लो। लो, है ना। और हस्बैंड वाइफ होगी तो वो कहेगी लो जी मेरा मोबाइल आपके पास ही पड़ा हुआ है। जी। और जो बंदा उसको छुपाने की कोशिश करेगा तो आप समझ लो फिर वो रॉन्ग एक्टिविटी में जा रहा है, बिल्कुल। चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो। जी। चलिए सर, 2 पीढ़ियों की तो बात कर लिए, अब आते हैं बुजुर्गों पे, जी। जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते और सारे लोग जो मोबाइल में लैपटॉप में बिजी होते हैं और एक कोने में बेचारे जो बुजुर्ग होते हैं वो पड़े रहते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं एक एंटरटेनमेंट ही बोलूँगा। जी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या है, बच्चे उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे या बड़े ध्यान नहीं दे पा रहे, ठीक है, कि अपने दादा-दादी पे ध्यान दे लें या उनके माँ-बाप पे ध्यान दे लें। तो बड़ों के लिए तो मैं कहूँगा ठीक है, एक वो अकेले पड़े हैं, एक अलोन पड़े हैं और वो अगर मोबाइल देख रहे हैं तो वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर दैट पाते इज़ गुड, क्योंकि वो गुड जो थिंग। जनरेशन होता है वो उनको चलाने नहीं आता। जी। वो ओल्ड जनरेशन है, वो इतना कैच नहीं कर पा रही है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कर रही है तो उनको अपना मस्ती में रहने देना चाहिए। क्योंकि ठीक है, वो एक अकेले होके एक उनका एंटरटेनमेंट तो मिल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले क्या उसको होना होता था, चाहिए। दादा पोते के साथ, पोती के साथ दादी वो कहानियां जमाना सुन रही हैं, वो जमाना वो चला गया। जमाना चला वो गया। जमाना चला गया जब तो वो कहीं ना कहीं दादा सर जो दादी दादा बच्चों को दादी अकेला फील करते हैं। बच्चों को कहानी सुनाते थे या जी। बच्चे दादा दादी के साथ खेलते थे, वो बिल्कुल। जमाना बहुत दूर जा चुका। अब मुझे लगता भी नहीं कि वो वापस लौट के वापस आएगा। आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर वो बूढ़े हैं और अपना एंजॉय चाह रहे हैं, एंटरटेनमेंट चाह रहे हैं, तो उनको करने दिया जाए। एटलीस्ट जो भी थोड़ा बहुत चलाना सीख रहे हैं, चला रहे हैं, कर रहे हैं, खाली बैठे में खेल तो रहे हैं। और बुजुर्गों की तो बहुत अच्छी आदत होती है, अगर उनका कोई पोता पोती या देवता देवती कोई आ जाता है या बेटा आ जाता है, तो वो उनके अंदर इतनी पावर भी है कि वो अपना मोबाइल को रख देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे बंद और कर देंगे। उनके साथ एंटरटेनमेंट करेंगे, उनके साथ एंजॉय करेंगे लाइफ को। हाँ, लेकिन बड़े इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बड़े हो सकता है वो बिजनेस कर रहे हैं, उससे बिजनेस कर रहे हों और लोगों से बातें कर रहे हों, तो इसलिए बड़े नहीं क्योंकि आजकल छोड़ेंगे। ज्यादा काम लेकिन बुजुर्ग जरूर छोड़ देंगे। हाँ, बुजुर्ग बिल्कुल छोड़ देंगे क्योंकि जी। वो, लेकिन अगर एक यंगर के पास कोई बेटा बेटी आया तो वो शायद मोबाइल पे अपना काम करेगा, उसके बाद उस पर ध्यान देगा। लेकिन बुजुर्ग उसको अवॉइड कर देंगे मोबाइल को और बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो इसलिए उनको करना दो। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या मोबाइल से बीमारियां होने का खतरा है, जैसे कैंसर, थायराइड, बीपी? क्योंकि स्क्रीन टाइम में क्या होता है, बच्चे बुजुर्ग जो भी हैं, युवा एक जगह बैठे रहते हैं। एक्चुअली क्या है, इससे बहुत सारी बीमारियां बढ़ सकती हैं। कुछ लोग बैठे बैठे थायराइड बढ़ जाएगा, बैठे बैठे मोबाइल देखते रहेंगे, आई साइड उनकी वीक हो जाएगी, ठीक है, उनको प्रॉब्लम्स रहेगी, वो एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। और हियरिंग, सर्वाइकल प्रॉब्लम आएगी क्योंकि गर्दन झुकी होती है और उनको कान की प्रॉब्लम, सुनने की प्रॉब्लम, वो भी शक्ति खत्म हो जाएगी सुनने की भी डे बाय डे। तो ये तो प्रॉब्लम्स तो बनेंगे। अब हर चीज़ के कुछ फायदे हैं तो कुछ लॉसेस भी हैं। अगर हर चीज़ के फायदे सोचो, लॉसेस ना हो तो ऐसा भी नहीं है, और लॉसेस सोचो, फायदे ना हो तो ऐसा भी नहीं है। अब डिपेंड ये करता है कि आप उसको किस वेज में लेते हैं। किस वेज में लेते हो। जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। बहुत अच्छी जानकारी दी सागर जी ने, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और दोस्तों, ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, और मोबाइल का जितना सही उपयोग आप कर सकें उतना अच्छा है आपके लिए, चाहे वो बड़े हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, उसका सही उपयोग बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगी, हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी जानकारी अच्छी लगे तो एक कमेंट करके बताएं कि क्या गलत और क्या सही हमने बोला है। थैंक यू।